10-15 फुट को। ओम नमो नारायण। हाँ वो वर्णानाम बोलने लगाएगा तो लक्ष्मणानाम बताओ रसानाम संसार विमलानाम से कर्तारो वंदे वाणी विनायको हाँ सारंग दर्शन गीतायाम प्रथम खंडे हाँ द्वितीयोध्याय। बरोबर आहे तो वाह। औषधि भक्षण के कारण आयुर्वेद में औषधि किस किस टाइम कौन सी दवाई क्या क्या लेनी चाहिए, किस टाइम पर रस लेना चाहिए, किस टाइम पर पीने की दवाई लेनी चाहिए, किस टाइम पर गुटी काली बटी लेनी चाहिए, किस समय पर अवलेह लेना चाहिए, किस समय पर आसो अरिष्ट लेना चाहिए। इनका ये बहुत अच्छी तरह सारंग दर्शन गीता में किया है। वैसज्यम अभि अवरेत प्रभ्राति प्रायशो बुद्ध है कसाया से विषय तत्र भेदस्तु दर्शित है। वैद्य रोगी को प्राय सवेरे औषध भक्षण करा खाली पेट। क्या क्या करा? अंगरस, कसाय, कलक, फांट और हिम। रात को भिगो करके सुबह लेते हैं खाली पेट, उसको हिम कहते हैं। कलक कहते हैं औषधियों के, भाई हरी औषधियों के ताज़ा कूटे हुए उसको पिंड को। और अंगरस किसी वस्तु, किसी जड़ का या पेड़ का या भाई को पत्ते का, जड़ का, फूल का रस है। और फांट मथ करके शाम को दवाई भिगोई सुबह मथ करके, यानी कि कोई लस्सी का, दूध का है। और इनका समय विशेषकर कसाय काढ़ा भी अगर कोई देना हो तो खाली पेट थी। सुबह खाली पेट और शाम को 5-6 बजे खाली पेट। सायकाल, प्रातःकाल सायकाल दोनों टाइम खाली पेट की होती है, निराहार की होती है। वैद्य रोगी को प्राय सवेरे औषध भक्षण करावे। अंगरस, कल्क, कषाय, फांट और हिम, इनको तो विशेषकर प्रातःकाल ही दिया। इसमें जो वेद है उसको आगे कहते हैं। ये श्लोक नंबर 1 द्वितीयोध्याय प्रथम खंडे औषधि भक्षण के काल। अच्छा, औषधि भक्षण के 5 काल बताए हैं। ज्ञेय पंच विधय कालो वैसज्य ग्रहण निर्णाम है। किंचित सूर्योदय जाते तथा दिवस भोजने, सायंतने भोजने च मुहुश्चापि तथा निशि। मनुष्य को औषधि भक्षण के लिए 5 काल है। इस प्रकार सूर्योदय से हो जाने के पश्चात या कुछ पहले प्रथम काल, द्वितीय काल दिवस के भोजन के समय में द्वितीय काल, सायकाल के भोजन के समय में तृतीय काल, और बार बार लेना चतुर्थ काल, और रात्रि को लेना पंचम काल। ये 5 काल ये साधारण काल नियम है। भयंकर दौरा आक्रमण हुआ ऐसे समय पर काल की प्रतीक्षा करना ऐसा है जैसे आग लगने पर कुआं खोदना। कोई भयंकर दौरा हो, मृगी का हो, पागलपन का हो, खांसी का हो, श्वास का हो, बार बार दवाई दी जाती है। अच्छा, ज्ञेय पंच विधय कालो वैसज्य ग्रहणे निर्णाम निश्चय ही। ठीक, पंचविध औषधि भक्षण के काल समय है। किंचित सूर्योदय जाते, सूर्योदय के जाने के कुछ उदय होने के कुछ टाइम बाद खाली पेट। दिवस का भोजन का समय, सायकाल के भोजन के समय, बार बार लेना चतुर्थी काल, और शाम को लेना पंचम काल है। 5 कालों में कौन सी दवाई दी जाती है इनका भी वर्णन होगा। प्राय पित्त कफोद्रे के विरेक वमनार्थयो हो। लेखनार्थी च वैसज्यम प्रभाते नान्नम आहरित एवं स्यात् प्रथम कालो वैसज्य ग्रहण निर्णाम। पित्त और कफ के प्रयोग में, पित्त के विरेचन में और कफ के वमनार्थम है लेखना। तो प्रातः काल औषधि देव खाली पेट, परंतु भोजन प्रातः काल न करावे। इस प्रकार औषधि ग्रहण का प्रथम काल जाना। भोजन प्रातः काल न करा, भोजन कराने देते ही भोजन न कराए, या भोजन दे करके ये दवाई मत दे। पित्त की दवाई विरेचनार्थ और कफ की वमनार्थ, यानी कफ निकालने के लिए। पित्त तो विरेचन के द्वारा, मल के द्वारा निकाला जाता है। कफ है वमन के द्वारा या उल्टी के द्वारा, खांसी के द्वारा। इनकी दवाई प्रथम प्रातः काल दी।
धातून मलानवादे से भी लेखनार्थे। लेखन का अर्थ है नीरम उष्ण तथा बचाइवा। लेखनार्थ यानी उनको गर्म पानी पिलाना, बच देना, या भाई जो देना है, छोद्रम शहद देना, गर्म जल, ये है, ये लेखन के हैं। उनको कुचलने के लिए लेखन है, मलों को कुचलने के लिए, कफ आदि को कुचलने के लिए भाई गर्म जल का सेवन करवाना, शहद का सेवन करवाना। एवं सात प्रथम कालो वैसज्य ग्रह लेना। ये औषधि का प्रथम काल जाना चाहिए। औषधि काल के 5 नियम बताए हैं। सुबह सूर्योदय से पहले और भोजन से पहले, भोजन के समय, शाम को बार बार दवाई देना और शाम के समय देना सोते। ये औषधि भक्षण के 5 काल। बार बार देना खांसी में, जुकाम में, नमूनिया में, मिर्गी में, पागलपन का दौरा हो, सांस का हो, या और कोई आ जाए दौरा हो, तो उसमें वो बार बार दवाई देनी पड़ती है। वैसज्यम विगुणे अपाने भोजनाग्रे प्रशस्यति। पैरुचौ चित्र भोज्यश्च मिश्रम रुचि हरे। समान वाते विगुणे मंद्यग्नि व अग्निदीपनम। दद्याद भोजन मध्ये च वैसज्यम कुशलो विशत। व्यानकोपे च वैसज्यम भोजनांते समाहरेत। इक्का आक्षेप कंपेशु पूर्वमंत्य च भोजनाद एवं द्वितीय काल प्रोक्त वैसज्य कर्माणि। सुबह का समय तो लेखन के और वो विरेचन के अर्थ के लिए, जो पित्त के लिए और कफ के लिए जिनको ये दोष हों, वो सुबह शाम दे। यानी कि शाम, जैसे किसी को भाई पित्त का प्रकोप हो तो उसको शाम को हिम बे करके, त्रिफला आदि का, हिम का, धनिया आदि का बे करके, या गिलोय का रस निकाल करके सुबह खाली पेट थे। कफ में भी ऐसे सब ज़्यादा सांस की बीमारी हो, कफ की बीमारी हो, उसमें शहद के साथ दवाई दे, गर्म पानी के साथ दे, वो तो खाली पेट हो गया। और वैसे जब विगुणे अपाने, अपान वायु के दूषित होने पर भोजनाग्रह प्रशस्य दे, भोजन से किंचित पहले दे। जिसकी अपान वायु दूषित हो, मल आदि बद्ध हो और वायु नहीं निकलती हो, अपान वायु हो होती है, गुदा अपान स्थित होती है, इसका प्रकोप में भोजन के किंचित पूर्व औषधि, कुछ पहले औषधि देवे हैं। अच्छा भाई, अरुचि में अरुचो चित्र भोज्य से मिश्रम रुचि में है। और भोजन की अरुचि में नाना प्रकार के रुचिकर व्यंजनों के साथ औषधि देवे। ठीक है। समान वाते, समान नाभिगत समान वाणी, समान वाते। मंदाग्नि व अग्निदीपन, मंदाग्नि में अग्निदीपन के लिए। दद्याद भोजन मध्य से वैसज्यम कुशल, भोजन के मध्य में औषधि देवे। अपान वायु, समान वायु, नाभि में जो उसकी मंदाग्नि, भोजन के, वो भोजन के बीच में दवाई दे। व्यान कोपे से वैसज्यम भोजनांत समय। तो व्यान सर्व शरीर ने, व्यान वायु है वो सारा शरीर में चलती है। हमारे शरीर में 5 वायु, समान, अपान, उदान, व्यान, समान। व्यान सर्व शरीर, व्यान वायु सारे शरीर में रहती है। इसका मैं आगे वर्णन करूंगा, इसमें वर्णन आएगा अगर। और उसमें 5 वायु होती हैं शरीर में, 5 वात, 5 पित्त और 5 कफ। ठीक है। उनका अलग अलग कार्य होता है हमारे शरीर में, और उनसे हमारा शरीर चलता है। 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। इनसे शरीर इनकी सम दशा रहती है, सम रहते हैं, तो ये मनुष्य ठीक रहता है। अगर एक दोष कम ज़्यादा हो गया तो समझो शरीर में विकार पैदा हो गया। इसलिए तीनों को सम रखें। समागनिर समासिता। अच्छा, व्यान को पे जब भोजनांते, व्यान के सर्व शरीर में वायु का प्रकोप हो तो उसको भोजन के अंत में दो। सारे शरीर में टूटना, दर्द होना, यानी कि व्यान का प्रकोप होना। किसकी संग में क्या क्या होती है? हिक्का, हिचकी, आक्षेप, दौराना और कंपेशु। पूर्व अंत्य से भोजनांत, भोजन के पूर्व में दे और अंत में दे। जिसको हिक्का, हिचकी आती हो, श्वास हो, हिक्का श्वास है, और कंपन और आक्षेप, दौरा पड़ना,
पूर्व अंत्य से भोजनात्, भोजन के पूर्व में और अंत में दे, पहले और आखिर में दे। एवं द्वितीय काल से प्रोक्त वैसे कर्म, ये औषधि का द्वितीय काल है। प्रथम काल में तो सुबह दे, उसमें विरे पित्त और कफ की दूषित के लिए, और फिर ये 5 वायु दूषित होने में कैसे दवाई दी जाए हैं, तो उनके भाई जैसे अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु, और भोजन के एकाक्षेप कंपेशु हैं ये दे। अपान गुदा में प्रकोप वायु के में भोजन के किंचित पूर्व औषधि देवे, अरुचि में चित्र विचित्र नाना प्रकार के रुचिकर व्यंजनों के साथ मिश्र औषधि देवे। समान वायु नाप स्थित जो वायु है उसका प्रकोप में मंदाग्नि में अग्नि प्रदीपनार्थ यानी अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए भोजन के मध्य में औषधि देवे। यथा इंगवाष्टक चूर्ण, अभिपत्ति कर चूर्ण दो। व्यान सर्वश्रेष्ठ वायु के प्रकोप में भोजन के अनंतर औषधि देवे। और हिचकी आक्षेप वायु तथा कंपन में भोजन की पूर्व अंतम औषधि खिलावे। इस प्रकार औषधि भक्षण का द्वितीय काल जानना। तृतीय काल उदान वायु, जो कंठस्थित वायु है ना, 5वीं वायु, जो चार वायु का वर्णन तो पहले हो गया, अब 5वीं उदान वायु। उदाने कुपिते वाते, कंठ की वायु अगर कुपित हो तो क्या क्या होंगे, स्वर भंगादि कारिणी, स्वर भंग हो जाएगा, गल चुन आ जाएगा, गल में दिक्कत हो जाएगी है। ग्रासे ग्राशंत्रे देम भैषजम संध्या भोजने, सायकाल का भोजन करते समय ग्रास के साथ मिला करके जिसके कंठ में बीमारी उसको दवाई थी, उदान वायु है। प्राणे प्रदुष्टे शांति से भुक्त शांति से दिए थे। और प्राणवायु हृदय से जो प्राणवायु है उसका प्रकोप में सायकाल भोजन हो जाने के पश्चात दे। इसी प्रकार तृतीय का यानी इसमें उदान वायु और प्राणवायु है, उनके कुपित होने पर आप इस समय दे सकते हो भोजन के। उदान को कंठस्थ कुपित होने पर आप ग्रास के हर ग्रास के साथ मिला करके दे सकते हो। और प्राणवायु के कर्ण होने से भोजन होने के पश्चात औषधि भक्षण करा। इस प्रकार तृतीय काल। चतुर्थ काल में तो एकाक्षेप कंपेश पूर्वांत्य से भोजनात्, मुहुर्मुहुश्च त्रिठ प्यास सर्दी वमन हिक्का श्वास ग्रेसु, और जो भाई जर खा लेता को जब विष दोष का जर ग्रेस गर विष दोष कर लेता, जो विष को खा लेता है जिसमें विष दोष हो जाता है कोई, तो तृषा प्यास है, सर्दी वांति यानी वमनाना बार उल्टी जिसको कहते हैं, श्वास विष दोष, इन रोगों में बार अन्न सही दोष दी देना, अन्न के साथ हो देना। सान चय भेषजम, श्लोक में चय काल का प्रयोग किया है, इसे दिखाएगा कि अन्न रहित भी औषधि को दे सकते हो आप। सा अन्नम न चय यानी कि 7 अन्न के साथ है न, सा अन्नम न 7, या अन्न से रहित भी दे सकते हो। दद्यादिति काल चतुर्थ का दद्याताम दद्देयु दे कालस चतुर्थ का चौथे काल में तिरसा प्यास लगना यानी कि किसी को हिज्जा हो जाना है, बार जिसको पहले लगती थी मेरे वो लगी बढ़त लगी पानी की भाव होगी तो उसमें बार देना। ठंडे पदार्थों का शरबत आदि का सेवन कराना, बार दे। वांति वमन में, हिचकी में, श्वास रोग में, जब तक सांस का वेग खत्म न हो जाए। विष दोष में बार अन्न सहित औषधि देवे। श्लोक में चकार का प्रयोग किया गया है, यानी कि अन्न के साथ भी दे सकते हो, अन्न के साथ नहीं अनो तो भी दे सकते हो। पंचम काल ऊर्ध्वजत्रु विकारेशु, ऊर्ध्वजत्रु गर्दन से यहाँ से लेखने बिरहणे तथा पाचनम शमनम देयमन्नम भेषजम निशि इति पंचम काल स्यात् प्रोक्तो वैसज्य कर्मणि। ठीक,
ऊर्ध्व जत्र विकारेषु ग्रीवा मूल के ऊर्ध्व भाग में, कर्ण रोग में, नेत्र रोग में, मुख रोग में, नासिका रोग में, इनमें प्रवृत्त बात आदि दोषों की घटनेता दक्षिण से दोषों का वर्धन करने से रात्रि के समय पाचन व सवन रूप औषधि अन्न रहित भक्षण कराना। इस प्रकार ये 5वां काल का है। 5 काल औषधि भक्षण के हैं। ये सारंग संहिता में बहुत बढ़िया वर्णन है। और आयुर्वेद के बारे में ज्ञान होना समझो तो सारंग संहिता जरूर पढ़े। दादा लक्ष्मीचंद ने कही भाई जब मीराबाई जब भक्तियों लग जाती है तो उसकी माँ कहती बेटी ये कर तू ये पढ़ो। और आयुर्वेद जाना तो पढ़े, मेरे भगवद गीता पढ़े, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो भगवद गीता पढ़े, और आयुर्वेद चाहिए तो सारंग संहिता पढ़े। मैंने किसी कवि से सुना था तो सत्संग में सारंग संहिता बहुत उत्तम ग्रंथ है लघुत्रयी में। और मैं बेहतरी को भी अनुवाद करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मेरे पास जैसा होगा वैसा प्रयास करूँगा, प्रयास कर रहा हूँ। ये बहुत कठिन ग्रंथ हैं। इनमें छंदों की, अलंकारों की इतनी उपादेयता है कि बस बहुत मुश्किल हो जाती है। पहले तो अभ्यास था पढ़ने का, अब अभ्यास नहीं रहा और लिखने में भी दिक्कत होगी तो दिक्कत है, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ। जिस प्रकार औषधि के भक्षण के 5 काल हैं उसी प्रकार औषधियों की रसादी की 5 अवस्था है, ठीक है ना। औषधि किस औषधि किस 5 अवस्था में किस चीज से गुण काम करती है देखो। औषधियों के रसादी की 5 अवस्था। श्लोक नंबर 13 सारंग संहितायां प्रथम खंडे द्वितीयोध्याय। द्रव्ये रसो गुणो वीर्यम विपाक शक्तिरेव च संवेदन कर्मादेता पंचावस्था प्रकीर्तिता। द्रव में औषधियों का जो द्रव है उसमें 5 चीज होती हैं। क्या क्या होती हैं? रस, द्रव में रस गुण, द्रव्य रसो गुणो वीर्यम विपाक, रस गुण वीर्य विपाक शक्ति रेवच संवेदन कर्मादेता पंचावस्था प्रकीर्तिता। ये 5 कही गई हैं भाई। अच्छा भाई, चरक संहिता से द्रव्य का लक्षण खादिन्य आत्मा मन कालो दिश द्रव्य संग्रह सेन्द्रियम चेतनम द्रविंद्रियम अचेतनम। और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आत्मा मन काल और दिशाएं सबका समूह द्रव संग्रह कराता है। इंद्रिय विशिष्ट द्रव को चेतन और इंद्रिय रहित द्रव को अचेतन कहते हैं। द्रव 2 प्रकार का होता है, एक तो चेतन होता है, एक अचेतन रहता है। रस के विषय में द्रव का बता दिया है। रसे रसो रस के विषय में चर्का मत रसनार्थ रसस्तस्य द्रवमापक चेतिता निवृत्तो च विशेष च प्रत्यथ खादस्त्र ये अर्थात जीवा के द्वारा रस का बोध होता है। उस रस का प्रधान खयादि जल और पृथ्वी है। इस रस में मधुरादि विशेष भेदों के लिए इन रसों के स्फुट होने में अग्नि वायु और आकाश 3 कारण है। विपाक है द्रव्ये रसो गुणो वीर्यम विपाक है शक्तिरेव च। विपाक का लक्षण होता है जाठरेण अग्निना योगाद यदुवेति रसांतरम रसानां परिणामान्ते स विपाकेति समर्थ है। उदर में जठराग्नि के योग से मधुरादि रस विशिष्ट द्रव्यों के पहुंचाने के अनंतर अन्य रस उत्पन्न होने से जो अवस्था उसको विपाक कहती है। जठराग्नि हमारी जो अग्नि है, अच्छा भाई, विपाक शक्तिरेव च रसादि सातम्य यत्कर्म विशिष्टम तत्प्रभावजम दंती रसाद्यर तुल्यापि चित्रकस्य विरेचने। रसादियों को में समान रहकर भी जिस द्रव में किसी जो विशेष काम होता है
वही इसका जैसे जमाल गोटे की जड़ शादी को में चित्र के समान होने पर भी विरेचनीय है। ये आगे का वर्णन है। चरक संहिता में बहुत बढ़िया वर्णन दिया है। अच्छा, द्रव्य में रस गुण वीर्य विपाक है। द्रव्य के अंदर रस गुण वीर्य विपाक शक्ति रेव च 5 अवस्था है। इनका ज्ञान क्रम से कर बोलना। रस का स्वरूप कैसा है? रस कैसा है? मधुरो अम्ल पटुस्ते कटु तिक्त कषाय का इत्यादि षड्रसाख्याता नाना द्रव्य समाश्रिता। नाना प्रकार के विभिन्न द्रव्यों में ये 5 चीज रस समाश्रिता होती है। षड्रस 4 रस होते हैं। मधुर, अमल, पटु खार, कटु कड़वा, तिक्त तीखा, कषाय का कषाय कसेला। ये 6 प्रकार के रस नाना द्रव्यों में आश्रय कर रहते हैं, ऐसा जानना। मधुरो अम्ल पटु सैव कटु तिक्त कषाय का। मधुरो अमल कटु पटु कटु तिक्त कषाय का। इत्येता षड्रसाख्याता नाना द्रव्य समाश्रिता। ये 6 प्रकार के रस होते हैं भाई। नाना द्रव्यों में नाना प्रकार की सी। कोई तो मधुर है, कोई अमल है, कोई पटु है, कोई कटु है, कोई तिक्त है, कोई कषाय है। इत्येता षड्रसा। अष्टांग हृदय में बहुत अच्छा वर्णन किया है और इसमें भी। और अष्टांग हृदय का जो सूत्र स्थान है ना, बड़ा उत्तम अष्टांग संग्रह है। और अष्टांग हृदय जो कविता की तरह है, श्लोक वाइज बहुत अच्छा ग्रंथ है। और उसका जो सूत्र स्थान का वर्णन है ना, बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ में भी वह भी मेरे को टाइम लगेगा तो मैं भी साथ में करूँगा। और जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करूँगा उसका।